दोस्तों, राजा रघुवंशी केस ना तो खत्म हो रहा है, ना तो इसमें जो तमाम खुलासे हो रहे हैं उनका एंडिंग पॉइंट आ रहा है। क्योंकि एक ना एक गिरफ्तारी होती जा रही है और एक ना एक खुलासे भी होते जा रहे हैं। इस केस में अभी बहुत सारी चीज़ें खुलनी बाकी हैं। आप कह सकते हैं कि रोज़ एक-एक नई चीज़ इस केस में आ रही है। आपको पता है कि जिस तरीके से जिस दिन से केस स्टार्ट हुआ है, रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें आती गई है और कहीं न कहीं अभी सस्पेंस बना हुआ है। अब इस टाइम पे जो सस्पेंस बना हुआ है, ये वो सबसे बड़ा सस्पेंस है, जो बैग था जिसमें सोनम ने लैपटॉप, ज्वेलरी या फिर तमाम जो कि जो है मतलब कह सकते हैं आपकी जो ये पैसे और पिस्टल बहुत सारी चीज़ें रखी थी, इसके बारे में बहुत दिनों से बात चल रही है। और उसी को कहीं न कहीं पुलिस तलाशने की कोशिश करे, जिसके एवज़ में आप कह सकते हैं कि पुलिस ने 2-3 लोगों को उठाया और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बरामद भी की है। अभी हाल ही में जो रतलाम से पुलिस ने शिलोम जेम्स जो कि केयरटेकर था उस अपार्टमेंट का कह सकते हैं जो फ्लैट का, तो उसको पकड़ा और उसके ससुराल से कुछ चीज़ें बरामद भी की, कुछ ज्वेलरी कुछ कैश भी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जो कि उसमें बहुत सारे और भी गहने थे और भी कैश था, वो आखिर क्या हुआ? और वहीं शिलोम जेम्स की जो है कि वाइफ़ है, वो भी एक बड़ा दावा कर रही है। वो कहीं न कहीं लोकेंद्र तोमर को बता रही कि उसका दबाव था, उसने बताया था ये सब करने के लिए। बहुत सारे एलिगेशन उसकी भी बता रही थी। एक महिला की एंट्री भी फिर से हो गई। और रही बात कि आखिर वो कैश, वो पैसा, वो सारी चीज़ें कहाँ गई? तो वो लोकेंद्र तोमर जो है या फिर शिलोम जेम्स जो है, इन दोनों के अब कस्टडी की चीज़ें हैं और पुलिस इसमें से कितना बाहर लेके आती है, कितनी बरामदगी करती है, ये सोचने वाली बात होगी। क्योंकि लैपटॉप और कुछ ज्वेलरी और पिस्टल वगैरह सारी चीज़ों को बरामद कर लिया पुलिस ने। और लेकिन इसमें कह सकते हैं कि कहने वाले कह रहे हैं कि और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि राजा रघुवंशी के परिवार से सबकी नार्को टेस्ट की माँग की जा रही है और सोनम रघुवंशी के घरवालों की तरफ से सोनम से मिलने की बात कही जा रही है, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं अभी भी नहीं यकीन है। और राजा रघुवंशी के परिवार वालों की तरफ से एक और चीज़ें खुल के बताए जा रहे हैं कि 16 लाख के लगभग गहने थे। जो कि सोनम रघुवंशी को दिए गए थे। तो कह सकते हैं आप कि 16 लाख के गहने और पिस्टल, लैपटॉप और कैश, बहुत सारी चीज़ें आखिर सोनम क्यों लेके बाहर गई थी? तो कहीं न कहीं इससे ये भी मैसेज आ रहा है, सबके दिमाग में चल रहा है कि हाँ, कहीं न कहीं वो भागने की तैयारी में थी, कुछ बड़ा प्लान था उन लोगों का, कुछ और करने वाले थे, ताकि वो फिर यहाँ से राजा का मर्डर करने के बाद फिर कहीं और जाना चाहते थे। अब बहुत सारी चीज़ें भी आ रही हैं सामने। अब पुलिस अपने तरीके से सब एंगल पे जाँच भी करे, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पे कहानी कुछ और होना चाह रही थी, लेकिन हो गई कुछ और। अ, कह सकते हैं कि सोनम को अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से वो लोग पकड़े जाएँगे। तो कहीं न कहीं अभी भी सबको लग रहा है, अभी भी कहीं न कहीं पुलिस को भी लग रहा हो कि सोनम और राज जो है कि पूरी तरीके से सच्चाई नहीं बता रहे हैं और जितने भी आरोपी हैं, वो कहीं न कहीं कुछ छुपा रहे हैं। आपको पता है कि आकाश आनंद मुकर भी गए थे मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयानों से। तो कहीं न कहीं पुलिस जो है कि एक-एक एविडेंस कलेक्ट करना चाहती है, कड़ी को जोड़ना चाहती है और उसके बाद उसको कम से कम ये चीज़ें मीडिया में वो आके बताए या सामने सबके बताए कि ये चीज़ें ऐसी थी या फिर कोर्ट में वो अपनी मजबूती से पक्ष रखे। लेकिन फ़िलहाल पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती यही बना है कि आखिर किस तरीके से जो ज्वेलरी है, जो कैश है, उसको बरामद किया जाए और ताकि इस केस में जो चीज़ें हैं उसको मोटिव ऑफ मर्डर या जो चीज़ें और भी चीज़ें जो छुपी पड़ी हैं, जो कहीं न कहीं हाइलाइट नहीं हो रही हैं, तो उसको कम से कम जोड़ा जाए। तो अब आने वाले टाइम में कितना पुलिस इसको जोड़ पाती है, कितना जल्दी इसको सुलझा पाती है, ये तो एक कह सकते हैं एक सवाल है जो कि सबके ज़हन में चल भी रहा है। हालाँकि पुलिस इस टाइम पे कोई भी ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट नहीं कर रही है। और कहीं न कहीं पुलिस को लग रहा होगा कि कोई ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट करने के बाद कुछ चीज़ें हो सकता है कि बिगड़ जाएँ या फिर कुछ चीज़ें उनके लिए मुश्किल हो सकती हैं, तो वो चीज़ें पुलिस अभी इस टाइम पे नहीं करे। हालाँकि पहले जो है कि बहुत सारे जो है कि मीडिया सोर्स को मतलब इंटरव्यू में बता रही थी जो पुलिस है, लेकिन पुलिस कहीं न कहीं इस टाइम पे थोड़ी-सी चुप्पी साधी है, अपनी इन्वेस्टिगेशन पे फ़ोकस कर रही है। बड़ी बात ये है कि एक मंगलसूत्र की बात कही जा रही थी कि जो कि शिलांग से मिला था बैग में, तो एक और मंगलसूत्र जो इसमें था दूसरे वाले बैग में, तो 2 मंगलसूत्र आखिर सोनम के पास क्यों थी? आखिर इस 2 मंगलसूत्र की क्या कहानी है?
क्या 2 मंगलसूत्र सोनम ने किसी साजिश के खरीदे थे या रखे थे? क्योंकि एक मंगलसूत्र के बारे में सारे लोग जानते थे और वो मंगलसूत्र बताया जाता है कि बैग में पुलिस को मिला था शिलांग में से, जब बैग रखे तो उसमें मंगलसूत्र भी मिला था छूटा हुआ। तो वो मंगलसूत्र था जो कि पुलिस को कहीं न कहीं गुमराह करने की या फिर गलती से कह सकते हैं कि सोनम छोड़ चुकी थी, जिसकी वजह से पुलिस को बहुत ज़्यादा शक हुआ। तो ये चीज़ें सामने आई और जो शुरू में थ्योरी आ रही थी कि नहीं लूट-पाट हुई या ये चीज़ें हुई, तो सबको ये भी लग रहा है कितने गहने लेके गई ताकि सबको ये लगे कि ज़्यादा उसके पास गहने थे तो लूट-पाट हुई। इसकी वजह से सोनम गायब है। तो कहीं न कहीं उन लोगों का प्लान जो था कहीं सेटल होने का था, कुछ और था। लेकिन कह सकते हैं आप ना कि अब गुनाह करने वाला गुनाह करते जाता है, पीछे अपने निशान छोड़ते जाता है और वही हुआ। हर गुनहगार जो यही सोचता है कि वो जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है और वो उसमें कभी फँसने वाला नहीं है। तो ये सोच होती है, लेकिन ये है कि कहीं न कहीं वो अपने गुनाह के पदचिह्न छोड़ता जाता है और उसी के वजह से वो फँसता भी है। तो फिलहाल सोनम रघुवंशी जेल में उनसे मिलना चाहते हैं, उसके फैमिली वाले उससे पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है, क्या चीज़ें हैं? क्योंकि परिवार का कहना है कि उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था, उससे बार पूछा भी गया था और सोनम की मर्ज़ी से शादी की गई थी। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं खुल के और लेकिन ये है कि जो मोटिव ऑफ मर्डर है, वो कहीं न कहीं अभी कह सकते हैं किसी को गले से नहीं उतर रहा है। कि ये सिर्फ़ राज के लिए उसने ऐसा किया, जो चीज़ें सामने आ रही हैं। तो निश्चित तौर पे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है सबके माइंड में और जो ज्वेलरी या कैश की जो थ्योरी है, वो अभी पूरी तरीके से खुलकर नहीं सामने आई है कि सोनम इतने पिस्टल, लैपटॉप, बैग या तमाम चीज़ें लेकर वहाँ पे क्यों गई थी। तो फिलहाल देखते हैं कि पुलिस कितना जल्दी इस केस को सॉर्ट आउट करती है। तरह-तरह के एंगल्स आ रहे हैं, किसी भी बारे में मतलब कोई जानकारी देना अपने दिमाग से, वो सही नहीं हो सकता। क्योंकि शुरुआत में भी बहुत सारे लोग जब सोनम रघुवंशी गायब हुई थी और ये रिपोर्ट आई थी, सामने आया था ये मामला कि कपल्स गायब है, मतलब मिल नहीं रहा है, तो सबके दिमाग में ये आया था कि आखिर क्या हो गया कपल के साथ। और दूसरी बात, जब राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली, तो कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों के माइंड में चला कि हो सकता है सोनम रघुवंशी ने तो ऐसा नहीं किया, मतलब तमाम चीज़ें चली, लेकिन कोई बोला नहीं कुछ। इसलिए नहीं बोला कि मामला बहुत संगीन था और इस मामले में बोलना किसी को उचित नहीं लगा। उस यही अब भी चल रहा है, सारे लोग कयास लगा रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ भी कहना अ, मुश्किल है। हालाँकि पुलिस पहले बता चुकी है कि ये लव ट्रायंगल केस है, लेकिन कहीं न कहीं निश्चित तौर पे पुलिस अब चार्जशीट में क्या खुलासे करती है, क्या करती है, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि कई बार होता है ऐसा कि जो चीज़ें जिस दिशा में चल रही होती हैं, उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन होती है, तो उस हिसाब से चीज़ें दिखती हैं तो सबके सामने बोला जाता है, लेकिन आगे चल के कोई और एंगल आता है किसी केस में, तो वो चीज़ फिर बाद में पता चलती है। तो वही आप सोनम रघुवंशी या कैसे राजा रघुवंशी केस में वो चीज़ें होने वाली हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या अपडेट होती है, क्या चीज़ें कैसे खुलकर सामने आती हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस बारे में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे कि 2 मंगलसूत्र की क्या कहानी है? क्यों खरीदा था सोनम ने? और आपको क्या लगता है? अपने हिसाब से बताइएगा मोटिव ऑफ मर्डर का एंगल। जय